नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के दर्शकों के सामने आज हम एक बहुत अहम और ख़ास मुद्दा लेकर आए हैं। ये मुद्दा अहम उन लोगों के लिए है जो लगातार आरक्षण पर, जो संविधान प्रदत्त एक हिस्सेदारी की व्यवस्था है, उस पर सवाल उठाते हैं और मेरिटवाद का, योग्यता का रोना रोते रहते हैं। उन योग्यतावान लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ। मेरे साथ दो डॉक्टर्स हैं इस समय, दोनों लोग केजीएमसी में सीनियर रेजिडेंट के पद पर हैं इस समय। दोनों लोगों ने अपनी योग्यता के आधार पर लिखित परीक्षा में टॉप किया, बेहतर अंक हासिल किए। लेकिन क्या वजह थी कि जब एमडी के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया तो डीएम के लिए जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो लिखित परीक्षा में टॉप करने के बाद भी इंटरव्यू में उनको इतने कम मार्क्स दिए गए कि उनका सिलेक्शन ही ना हो पाए। टॉप के 3 लोगों को जिनको उनको सिलेक्शन लेना था, उनको इंटरव्यू में 16 और 18 नंबर दिए गए। और क्या वजह थी, ऐसी कौन सी योग्यता कम हो गई थी इंटरव्यू में कि उनके नंबर घटाकर 20 में से 8 नंबर कर दिए गए? तो हम डॉक्टर अनिल कुमार गंगवार जी हमारे साथ में हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके साथ इन जातिवादियों ने क्या सुलूक किया है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा नीरज भाई जी, जो आप हम लोगों के लिए एक आवाज़ बन रहे हैं, हमारा मुद्दा उठा रहे हैं। और मैं डॉक्टर अनिल कुमार गंगवार, मैंने यहाँ से केजीएमसी से एमडी मेडिसिन पास की है गत वर्ष, और मैं अभी वर्तमान में सीनियर रेजिडेंट के पद पर तैनात हूँ। और अभी पीजीआई चंडीगढ़ के एग्ज़ाम डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ब्रांच में मैंने टॉप किया था, लेकिन इंटरव्यू में मुझे 20 मार्क्स में से केवल 8 दिए गए। और जो हमसे पीछे वाले 5 लोग थे उनको 16 और 18 मार्क्स दिए गए, जबकि इंटरव्यू मेरा एकदम फर्स्ट क्लास इंटरव्यू हुआ था, उसमें किसी भी तरह की मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी। अब आप खुद समझिएगा कि योग्यता का पैमाना, तथाकथित जो उच्च शिक्षित लोग हैं उनके लिए योग्यता का क्या, जाति ज़्यादा बड़ा पैमाना है या योग्यता बड़ा पैमाना है? मैं आपको खुद समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके रिटन में कितने नंबर? रिटन में हमारे 80 में से 43.15 थे, और बाकी लोगों के जो हमसे 6 नंबर पीछे थे, 37 मार्क्स थे, उनको हमसे ज़्यादा मार्क्स देकर 16-18 मार्क्स देकर आउट ऑफ 20 हमसे आगे कर दिया गया, और मैं उस संस्थान में जो है एडमिशन लेने से वंचित रह गया। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर उनका क्या मानक है कि किस बेसिस पे उन्होंने इस तरह से अन्याय किया है और मुझे परीक्षा से बाहर किया गया है। आखिर एक उतने ही मार्क्स वाले को वो 4 नंबर देते हैं और एक को 16-18 देते हैं। एक घोर अन्याय है और हम इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। आगे क्या सोचा है आपने कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अभी मैंने अनुप्रिया जी से टाइम लिया हुआ है कि वो सेंट्रल में हेल्थ मिनिस्टर हैं और वो इस मैटर को सेंट्रल में उठाएं, और अभी नेक्स्ट वीक हम उनसे मिलेंगे, टाइम लिया हुआ है। और हम लोगों की जो अन्याय हुआ उसके साथ ऐसा ना हो, आगे से ना हो आने वाले लोगों के साथ। और जो भी संस्थान है, एम्स और पीजीआई चंडीगढ़, दोनों जगह से जो साक्षात्कार का रखा गया है वो ख़त्म होना चाहिए, जिससे कि आम भारतीय नागरिक को न्याय मिल सके। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू पर लगातार सवाल उठते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में। ये तो एक बड़ा मामला है जहां पर आप डीएम के लिए वो साक्षात्कार हुए थे, लेकिन छोटे से पीएचडी जैसे कोर्सेज में भी वाइवा में लगातार सवाल उठते रहे। मेरे साथ अब डॉक्टर विपुल प्रकाश जी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि एम्स में उनके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया गया। धन्यवाद नीरज जी। पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि मैंने एमडी मेडिसिन यहीं केजीएमयू से पास किया है, और अभी मैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में एसआर के पद पर कार्यरत हूँ, सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने पिछली साल नवंबर एम्स में 98.6 परसेंटाइल के साथ जो है लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके पश्चात मुझे इंटरव्यू में केवल 7 नंबर दिए गए, जो कि मिनिमम थे सारे कैंडिडेट्स में, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मुझे पता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरी तैयारी अधूरी रही हो। उस समय मैं मेडिसिन विभाग में कार्यरत था, तो मैंने अपने आप को पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन में एसआर के पद पे नियुक्त करवाया। फिर मैंने वहाँ पे कार्य करना शुरू किया, जिससे मेरा एक्सपीरियंस बढ़े उस ब्रांच को लेकर के। तत्पश्चात मैंने दोबारा अभी हाल फिलहाल में अप्रैल के एग्ज़ाम में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में रिटन परीक्षा पास की 97.91 परसेंटाइल के साथ, और पुनः
वही हुआ, इस बार मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, उसमें मुझे 8 ही नंबर दिए गए। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि चलो पीजीआई देख लेते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ पे मुझे बहुत भरोसा था, मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूशन है, मेरी ब्रांच के लिए बेस्ट है, तो मैंने वहाँ का एग्ज़ाम दिया। वहाँ के एग्ज़ाम में मेरे 80 में से, लिखित परीक्षा 80 नंबर की होती है, तो 80 में से 49.16 नंबर थे। और मेरे नीचे वाले जिसको वो सीट मिली है, उस व्यक्ति के केवल 42 मार्क्स थे, 42.6 मार्क्स थे। अब जो इंटरव्यू होता है वो 20 ही नंबर का होता है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में मुझे 9 नंबर दिए और उसको जो है इस हिसाब से एडजस्ट किया 7-8 नंबर ज़्यादा दे करके कि उसका जो है सिलेक्शन हो जाए। और उसका सिलेक्शन हो गया। और फिर क्योंकि मुझे इस संस्थान से, स्पेशली इस संस्थान से मुझे बिल्कुल इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वो बहुत कुछ कहते हैं कि उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उससे पहले जो है रिटन के मार्क्स एग्जामिनर को नहीं पता होते हैं, दे आर वेरी फेयर, इस तरह का। और मेरे मन में भी यही छवि थी, परंतु इस बार मेरा मतलब हृदय विदीर्ण हो गया, जो हिंदी में कहा जाता है कि हृदय विदीर्ण हो गया, वही हो गया है। उसके पश्चात अब फिर मैंने क्या किया कि मैंने नीट की परीक्षा दी, तब तक मैंने प्रिपेयर किया। और लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यह मुद्दा आगे बढ़े। वो किस बेसिस पे इंटरव्यू में 20 नंबर के पूर्णांक में 8 नंबर का हेर फेर कर देते हैं और रिटन के मार्क्स को वो जो है सप्रेस कर देते हैं, उसमें रिटन में जो आपने लीड ली है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। आपको कितने नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन हो जाता? मुझे इंटरव्यू में 9 नंबर मिले हैं। अगर मुझे 10.5 नंबर मिल जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, डेफिनेटली हो जाता। और यह इसमें क्या है पता नहीं, ये जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, या कोई कौन सा संस्थानवाद है कि वो इंटरव्यू में अपने ही संस्थान के लोगों को चयनित करना चाहते हैं। तो क्योंकि उनके जो मेरे केस में जो हुआ है, जो घटित हुआ है, मेरे नीचे वाले जो महाशय हैं वो उन्हीं के संस्थान से हैं। और जो फर्स्ट रैंकर, मेरी रिटन में फ्रैंकली स्पीकिंग इट वाज सेकंड रैंक, आई वाज नॉट द टॉपर। मेरे 49 नंबर थे, टॉपर के 50 नंबर थे। तो 50 नंबर वाला तो डेफिनेटली डिजर्व करता है, लेकिन जो 42 नंबर वाला था वो 20 नंबर के पूर्णांक में जो है मुझसे 8 नंबर ज़्यादा पा जाए, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। वो मुझे पच नहीं रहा है। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर अनिल जी कि जो ऊपर के 3 लोग जिनको सिलेक्ट किया गया है उनके नाम क्या हैं? सिर्फ नाम बता दीजिए। एक का नाम जानवी धर है और एक पाठक साहब हैं, एक मिश्रा जी हैं। तो तीनों लोग, उसके नीचे एक डॉक्टर पंकज कुमार हैं। और सबको मुझे लग रहा है किसी भी तरह से, चाहे इसको संस्थानवाद कहें, चाहे वर्गवाद कहें या जातिवाद कहें, कहीं ना अब देखिए डॉक्टर अनिल कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ही कुछ कहें, लेकिन मैं सिर्फ नेशनल जनमत के दर्शकों से ये कह देता हूँ, मैं अभी सूची भी दिखाऊंगा आपको कि आप ऊपर के तीनों नामों के टाइटल देख लीजिए। क्योंकि आप कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, तो मैं कहता हूँ कि नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन टाइटल में बहुत कुछ रखा है। ये जाति इस देश की हकीकत है। और डॉक्टर अनिल के संदर्भ में, जो केस के संदर्भ में जो नज़र आ रहा है, वो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षित लोगों का जातिवादी था जिन्होंने डॉक्टर अनिल को वहाँ पर पहुँचने से रोका। अब मैं ये भी चीज़ दोनों लोगों से धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत जुटाई, ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं, ओबीसी पीढ़ी से, ओबीसी वर्ग से जो लोग हैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। और जहाँ तक आप लोग ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, खुद ओबीसी वर्ग से आती हैं, ओबीसी की आवाज़ उठाने के लिए जानी भी जाती हैं। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप ये वीडियो देख रही हों तो दोनों लोगों के संदर्भ में अपने मंत्रालय में भी बात करें और देखें कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इंटरव्यू के अंकों को कम करके उनको संस्थान में पहुंचने से रोका गया। एक चीज़। दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है कि जब बार बार इंटरव्यू पर सवाल उठते हैं तो क्यों ना इस इंटरव्यू के प्रकरण को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो गुरुजी लोगों की कृपा पे निर्भर करता है। इंटरव्यू के नंबर जहाँ जहाँ होंगे वहाँ गुरुजी लोग अपने विवेक के आधार पर, अपने जन्मजात श्रेष्ठता के आधार पर और अपने जीवन के पालन पोषण के आधार पर फैसला लेते हैं। तो ये
इस तरह की व्यवस्था है जो लोगों को, वास्तविक योग्य लोगों को आगे पहुंचने से रोकती है। तो मैं नेशनल जनमत के माध्यम से फिर से अपील करूंगा कि इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए। और क्या आप चाहते हैं कि सरकार से क्या अपील है? सरकार से यही अपील है कि मुझे न्याय तभी मिलेगा जब आने वाले लोगों के साथ ऐसा घटित ना हो। वो तभी पॉसिबल है जब इन संस्थानों से ये इंटरव्यू के नाम पे जो शोषण हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू